एक घसियारा था और बहुत बड़ा एक राजा उस राजा के यहां पर उसकी घुड़शाल में रहता था और उसके घोड़ों की देखभाल करता था। और इसके पास जो घोड़े थे वो केवल 10 घोड़े थे। राजा ने ड्यूटी लगाई थी कि तुझे इन 10 घोड़ों की देखभाल करनी है। वैसे तो घुड़शाल में हजारों घोड़े थे, लेकिन प्रत्येक 10 घोड़ों पर एक व्यक्ति नियुक्त था। ये कार्य करता था। एक दिवस की बात है, राजा अपनी घुड़शाल में घोड़ों पर नजर डालने के लिए आया और राजा ने आकर के जब नजर डाली तो देखा सारे घोड़े बीमार पड़े हैं। सब घोड़े जमीन पर बैठे हुए हैं, थके हुए हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, बड़े उदास हैं। ऐसा लगता है जैसे इनको ठीक से भोजन नहीं मिलता। तो राजा ने पूछा कर्मचारियों से, क्या कारण है, तुम्हारे सबके घोड़े बीमार क्यों पड़े? तो इन्होंने कहा, महाराज कारण यह है कि आप जितना धन देते हो उतना धन हमें पर्याप्त नहीं होता, वो कम रह जाता है। तो इनका हम ठीक से चारा आदि नहीं कर सकते, इनके लिए घास आदि नहीं ला सकते। कभी डॉक्टर को बुलाना पड़े तो हमारे पास उतना धन व्यवस्थित नहीं होता। कुछ धन बढ़ाओ तो हम इनका चारा ज्यादा लाएं। अब राजा देखते देखते आगे पहुंचा तो इस घसियारे के पास पहुंचा। इसके 10 घोड़े खड़े हुए थे और बड़े सुंदर चमक रहे थे। राजा ने कहा कि प्यारे, बाकी सारे घोड़े बीमार कमजोर और तेरे हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और खड़े हुए हैं, चमचमा रहे हैं। तो इसने कहा, महाराज मैं इनको रोज हरी हरी घास खिलाता हूं। आप जो पैसा चारे के नाम का देते हो सारा मैं इन्हीं पर लगाता हूं। रोज इनकी खूब मालिश करता हूं ताकि कभी आपको इनकी सवारी करनी पड़े तो तुरंत ये तैयार हो जाएं, इनको विचार ना करना पड़े, बलहीन ना खड़े हों। राजा ने कहा, पर बाकी कर्मचारी तो सब कहते हैं कि धन कम पड़ जाता है। बोले, महाराज आप जितना धन देते हो ना, वो थोड़ा सा धन तो घोड़ों पर लगाते हैं और बाकी धन खुद खा जाते हैं। लेकिन महाराज जी सत्य कहूं, मेरे बच्चे चाहे भूखे रहते हों, लेकिन जो धन आप देते हो मैं सारा का सारा इन घोड़ों पर ही लगाता हूं। राजा को बड़ा अच्छा लगा। राजा ने कहा, तू तो बहुत ईमानदार है। अब राजा ने उसे कहा कि अब से तू केवल 10 घोड़े नहीं देखेगा, पूरी की पूरी घुड़साल तेरी अध्यक्षता में चलेगी। वहां उसको सेनापति बना दिया, मालिक बना दिया। अब वो देखभाल करने लगा पूरी घुड़साल का। और एक आज्ञा कर दी इसने। बोले, सुनो, अगर किसी ने 1 रुपए की भी चोरी करी तो राजा को शिकायत करके जेल में डलवा दूंगा। अब सारे घबरा गए, बोले ये हमारा अधिकारी तो इस समय बहुत ईमानदार है। तो सब बड़ी ईमानदारी से खूब चारा घोड़ों को खिलाते थे, उनकी सेवा करते थे। तो 6 महीने बाद राजा घुड़साल में आया तो सारे के सारे घोड़े तंदुरुस्त बलवान खड़े हुए थे। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा, प्यारे ये सब तेरे कारण है, अन्यथा ये तो सब धन खा जाते थे। राजा ने कहा कि मैं तुझे एक कार्य और सौंपना चाहता हूं। महाराज कितना काम सौंपोगे? बोले, चिंता नहीं कर, तूने एक दिन कहा था तेरा परिवार भूखा रह जाता है, मैं तेरी पदोन्नति और करता हूं। अभी तक तुझे केवल गौशाला का अधिकारी बनाया था, इस घुड़साल का अधिकारी बनाया था, अब मैं तुझे अधिकारी बनाता हूं अपने भोजनालय का। बोले, महाराज वहां क्या कमी है? बोले, वहां भी रसोइया लोग बहुत गड़बड़ कर देते हैं। हमसे तो पैसा ले जाते हैं देसी घी के लिए, लेकिन ला करके प्रयोग कर देते डालडा को। तो वहां भी गड़बड़ होती है, तो तू वहां पर भी अधिकारी बन और देखभाल कर। अब ये भोजनालय पर भी अधिकारी बन गया। सब रसोई घर के कर्मचारियों को कह दिया, सावधानी पूर्वक कार्य करो। सब सावधानी से भोजन बनाते और राजा के मंत्री सेनापति उस भोजन को करके तंदुरुस्त होने लगे, बलवान होने लगे। 6 महीने और बीत गए। राजा की सभा का जो मुख्य मंत्री था वो बूढ़ा हो गया था और एक दिवस बुढ़ापे के कारण उसका मरण हो गया। अब जब उसका मरण हो गया तो मरने के बाद शोर मच गया। बोले, अब राजा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? किसको राजा अपना मंत्री बनाएगा? तब राजा से सेनापतियों ने, अन्य मंत्रीगणों ने, सभापतियों ने कहा कि महाराज बतलाओ, अब आप किसको अपने यहां पर मंत्री पद दोगे? सबको लगता था कि मुझे ही मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन राजा ने उसी घसियारे को बुलवाया जो घुड़साल और भोजनालय के अधिकारी बनकर के सेवा कर रहा था, और उसको कहा कि आज से तू मेरे इस राज्य का मुख्यमंत्री है और मेरे राज्य में मैं तुझे रहने के लिए महल भी देता हूं। तेरे परिवार के पालन की सारी सुविधा भी अब राज्य कोष से ही उठाई जाएगी, तेरी तनख्वाह भी खूब बढ़ा दी जाएगी। सबने कहा, महाराज ये साधारण सा घसियारा
और आप इसको अपना मुख्यमंत्री बना रहे हो, अपने साथ बिठा रहे हो, कारण क्या है? तब राजा ने कहा कि इसकी ईमानदारी इस बात का कारण है कि ये एक साधारण से घसियारे से इतने ऊंचे पद पर आ गए।